हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग फिर से आगे क्लास जारी रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं डीएलएड मैथ्स की फोर्थ सेमेस्टर क्लास चल रही है। और अब ये भी जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं टेट में। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें और पूरा लेक्चर अच्छे से देखें। हम क्या कर रहे थे, हम लोग वर्गमूल भाग विधि द्वारा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने इसको सीख लिया था अच्छे से। ये पार्ट सेकंड है और कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल निकालने की जैसे दो विधियां हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, जैसे कि आप लोग लासा वगैरह निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि हो गई। और फिर भाग विधि। और भाग विधि की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जैसे कोई संख्या बहुत बड़ी है उसका वर्गमूल निकालना है तो हम भाग विधि से करते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है अपना टाइम सेव करने के लिए। तो एक बात और, जैसे इसके जो न्यूमेरिकल टाइप के जैसे जो क्वेश्चन आएंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वर्गमूल के, तो उसमें हम कुछ टाइप पिछली बार हम देख चुके हैं कि ऐसे ऐसे करके जैसे पूछता था, और हम उसी को आगे जारी रखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आया वर्गमूल का, तो हमें उसको किस विधि से निकालना है। जैसे किस विधि से निकालना है, जैसे कोई क्वेश्चन वैसे दे दिया, उसमें लिखा नहीं है कि भाग विधि द्वारा करना है या गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम कैसे पहचानेंगे उसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं पूरा एक चार्ट पूरा बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी रहे। और इतना याद रखिएगा, जो मैं अभी चार्ट बनाने जा रहा हूँ, इससे टेट में एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का रहता है, और मिनिमम इसमें भी एक क्वेश्चन पक्का रहता है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ में। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसे आप छोड़िएगा नहीं प्लीज़। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि तो हम लोग जानते हैं, गुणनखंड विधि हो गई और भाग विधि हो गई। अब उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन टाइप। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हम कौन सी विधि लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप आगे हम टॉपिक डालते हैं। और उसके बाद क्या है, हिंट क्या है, मतलब हमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, कहीं आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। इसे मैंने अपने से तैयार किया है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आपके काम आने वाला है। ठीक है। तो देखिए वर्गमूल विधि, तो पहला तो हम जानते हैं जैसा कि क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो ये है गुणनखंड विधि। तो देखिए क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो इसका फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं जैसा कि गुणनखंड विधि वाले पिछले लेक्चर्स में। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में इस टाइप के, जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग बन जाए। एक टाइप ये हो गया क्वेश्चन, ये आप देखे होंगे। तो इसका हिंट क्या है, इसका हिंट क्या है, इसका हिंट है, आपको क्या करना होता था, किसी एक संख्या से गुणनखंड निकालने के बाद जो जैसे जिसका पेयर नहीं बनता था, तो उसमें गुणा करना होता था। ठीक है, उससे गुणा करना होता था। इसका हिंट क्या है, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में गुणा करना है ना। और जो सेकेंड टाइप है, जो सेकेंड टाइप है, उसमें भी ऐसे ही रहता है। देखिए छोटी से छोटी संख्या जिससे भाग करने पर पूर्ण वर्ग।
तो ये भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इस टाइप क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं गुणनखंड विधि में, आप पिछली वीडियोस देखिएगा। तो इसमें क्या करना हो, हिंट क्या है इसमें, जैसे आपको ऐसे मिल जाए भाग करने पर, छोटी छोटी संख्या जैसे भाग करने पर, तो इसमें क्या है आपको भाग करना था साहब, ठीक है, भाग करना। तो ये दोनों सिंपल है, जैसे क्वेश्चन वैसे वो है ना, वैसे हिंट वही करना है। अब अपना आ जाते हैं किसमें, अपना आ जाते हैं भाग विधि में। तो भाग विधि में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेनली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भाग विधि में दोस्तों 4 टाइप के मेनली क्वेश्चन बनते हैं। जो देखिए फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में क्या होता था, छोटी से छोटी संख्या घटाने पर, छोटी से छोटी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग, ठीक। तो इस टाइप में क्या रहता था, देखिए गुणनखंड में क्या होता था, गुणनखंड विधि वाला कैसे गुणनखंड विधि वाला निकालना है, तो जिसमें गुणा करने को बोले और भाग करने को बोले, तो उसमें गुणनखंड विधि निकालना है और गुणा भाग करना है, जैसे क्वेश्चन है। लेकिन भाग विधि में देखिए, भाग विधि हम कब लगाएंगे, जब संख्या से घटाने को बोले, ठीक है, घटाने को बोले या जोड़ने को बोले, ठीक है। तो यहाँ पहले घटाने वाला देखते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, हिंट क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करते थे, जो शेष आता था भाग विधि द्वारा, जो लास्ट में शेष बचता था, शेष को क्या करते थे, शेष को घटाना है, जो शेष बचता है उसी संख्या से आप घटा दीजिए, है ना, शेष को घटाना है। अब जो सेकेंड टाइप है, इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर, क्या है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर क्या है, पूर्ण वर्ग। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी में लोग गलती करते हैं, हमें क्या करना होता है इसमें तो हम शेष को घटा देते हैं, ठीक है, जो शेष आता है, तो शेष हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो लास्ट स्टेप होता है भाग विधि में, जैसे शेष आने वाला रहता है, तो वहाँ पे हम एक और ज़्यादा, उससे ज़्यादा ले जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे क्या करते हैं, शेष को माइनस में लाना होता है, शेष को माइनस में लाना होता है। और जब शेष माइनस में आ जाता है, फिर शेष को क्या करते हैं, हम उसी में जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने की बात हो रही है। तो शेष को पहले माइनस में लाएंगे। पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे पिछले लेक्चर का, तो उसमें है ये क्वेश्चन हमने करवाया था। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब जो नए टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे जो इसमें आप करेंगे, ये सारे आप कर चुके हैं अभी तक, पिछली क्वेश्चन आप देखेंगे पिछली वीडियोस, तो उसमें है। अब ये अगला जो है क्या है, x अंकों की, इसे आप अभी नहीं किए हैं, x अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, x अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए है ये, इसका शॉर्ट जो मतलब पहचानने का जो तरीका है कि आपको इसमें करना क्या है। तो इसमें सेम कैसे करेंगे, जैसे हम लोग संख्या को क्या करते थे, घटाने पर, मतलब शेष वाला, ये शेष वाला रूल इसमें लागू होगा फिर से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, शेष को घटाना है, ये भी इजी है, ठीक है, ये भी इजी है, अभी आगे करके दिखाऊंगा, ये भी इजी है। आप इसको बनाइए, ठीक है, आप इसको बनाते रहिए। तो ये ऐसे हो गया, ठीक है।
फोर्थ टाइप क्या है? x अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग, x अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग, छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग। तो इसमें कौन सा फॉलो होगा साहब? कुल मिला के भाग विधि में ये दो ही टाइप मेनली हैं, समझ रहे हैं? ये दो ही टाइप, ऐसे ही ये नीचे है, इन्हीं का रिपीटिशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये बोले, देखिए यहाँ पे क्या बोला है? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी में क्या करना है? शेष को घटाना है, मतलब माइनस वाला रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। शेष को घटाना है, शेष वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या बोल रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाना है, तो फिर इसको ये प्लस वाला रूल लगेगा, शेष को माइनस में लाना है, ठीक है। ये प्लस वाला रूल लगेगा, शेष को माइनस में लाना है। इसका क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई करना क्या है। शेष को माइनस में लाना होता है। तो ये आपको बुक वगैरह में ना कहीं मिलेगा, ना कहीं नोट्स में मिलेगा, इसे याद रखिएगा। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्या किया था? ये क्वेश्चन कर लिए थे गुणनखंड विधि में ही, और भाग विधि हम जैसा कि स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम कर लिए थे पिछले लेक्चर्स में। तो मतलब ये दोनों बची हुई हैं अभी, ये दोनों टाइप अभी बचे हुए हैं, ठीक है। इन्हें करने के बाद फिर हम फिर शुरू से पूरा एक बार करेंगे, ठीक है। हर टाइप का एक बार करेंगे, एक क्वेश्चन पेपर रखेंगे और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसके बेस पे पहले क्वेश्चन देखते हैं। x अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और इतना याद रखिएगा, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर ये है, मतलब इसी में आपका 2 नंबर छिपा हुआ है, चाहे वो टेट का हो, चाहे वो डीएलएड मैथ्स 4th सेमेस्टर वाला पेपर, दोनों में मतलब ये पक्का है कि इससे आना ही आना है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखते हैं साहब? क्वेश्चन एक लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया था? अभी जस्ट बताया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये किस विधि का है। ये अंकों वाला क्वेश्चन आ गया तो किस विधि का है साहब? ये भाग विधि द्वारा करना है। और भाग विधि में क्या था कि ये बड़ी से बड़ी अगर आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें क्या करना है? शेष को माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं भाई शेष आता क्या है। तो पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? को किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या करते हैं? 9 लिखते जाते हैं। तो 9 कितने अंकों के? 1 2 3 4 5। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए। ये पूर्ण वर्ग तो होगी नहीं, तो इसी को करने के लिए प्रोसीजर था। तो देखिए 9 ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है? पेयर बनाना है। 2 का पेयर बना है, ये 2 का पेयर बना है, ये 2 का पेयर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 9 81, कितना आ गया? 18।
और यहाँ पे क्या है 9 फिर से उतार लिया। इसका क्या रूल था कि इकाई के स्थान पे जो है उसको प्लस कर देते, 9 9 18 हो गया। और देखिए कितने से जाएगा ये, तो देखिए आप करके देखेंगे लगभग 9 से, तो 9 9 से ऐसे जाएगा। तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 9 में 81 और 9 8 72 80 आया, 8 हासिल यहाँ पे, 9 एकम 9 9 8 17, तो यहाँ पे आ गया 1701। ठीक, तो थोड़ा और नीचे चलते हैं, 9 में से 1 गया 8, 9 यहाँ पे ऐसे ही उतार लिया ये, और फिर आगे फिर 2 9 और उतारते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए क्या आता है, आगे देखिए यहाँ पे क्या आता है, +9 और करते हैं तो क्या आता है ये 198। कौन सी संख्या से इसको करें, चलिए 9 से फिर ले जाते हैं। तो अगर 9 से हम फिर ले जाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9 में 81, 8 हासिल यहाँ पे लगा, 9 8 72 8 80, 8 हासिल फिर लगा, तो 9 में 81 8 89। ठीक, 8 हासिल फिर से लगा, 9 8 17। तो ये आपसे पूरा बनता होगा क्योंकि पिछले लेक्चर से हमने किया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ इसे। आप देख लीजिएगा अगर आपने भाग विधि नहीं देखी होगी तो। हाँ, तो यहाँ पे आगे +9 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म हो गया है। तो 9 में से 1 गए 8, ठीक, 9 इजटी उतार लिया, और यहाँ से 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, तो कितना आ गया, 1998 आ गया। 1998 क्या आया, शेष। तो हमने क्या बोला था, शेष को उसी संख्या से घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब कि 99999, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किससे करेंगे माइनस, 1998 से। इससे आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 8 गया 1 आया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 गया 8, और कितना बचा, 99 और बचा। तो ये साहब ये है आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन आप अगर इसको चेक करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, आंसर आया तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। तो क्या पूर्ण वर्ग है क्या, एक बार चेक करना चाहेंगे आप इसे? चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं कि पूरा कटता है कि नहीं कटता है। अगर शेष नहीं बचता है तो भाई पूर्ण वर्ग है, लेकिन आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हम चेक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो आपकी संतुष्टि के लिए इसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये पेयर बनाए, 2 2 का पेयर, फिर इसके बाद देखिए 9 में 81, ठीक, यहाँ पे बचा 18, ये 80 यहाँ पे नीचे किए, तो 9 + 9 ये हुआ 9 9 18। अब किससे ले जाते हैं, साहब, 9 से ले जाते हैं। ठीक है, 9 से अगर हम ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था, 701 ऐसे। ठीक, यहाँ पे +9 फिर होगा, तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 7 बचा है, और यहाँ पे 1 बचा है, और इसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर हम करेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, तो लगभग ये हो जाएगा 981। और यहाँ से कितने से करें, 9 से करके देखते हैं। तो 9 से यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1989 × 9, 1989 × 9। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए रफ है, रफ कर लेते हैं, क्या है, 1989 × 9, 9 में 81, 8 हासिल, 9 8 72 8 80, 8 हासिल, 9 में 81 8 89, 9 8 हासिल, 9 एकम 9 8 17। देखिए आ रहा है इतना, तो मतलब कि ये जा रहा है। ठीक, मतलब ये पूरा जा रहा है भाई, मतलब शेष 0 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है,
मतलब ये पूर्ण वर्ग है, तो हमने चेक कर लिया कि ये सही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। आप इसको बहुत अच्छे से इसको नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब ये देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी इसमें बोला था। अब मान लीजिए 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहे, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने बताया था अभी जस्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए माइनस मिलाते हैं शेष को। तो दोस्तों ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है वर्गमूल का। तो इसको पढ़िए आप, जैसे है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल मेथड लगाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या का, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या है, भाग विधि और गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पे अंकों की बात कर रहा है, तो हमने टेबल बनवाया था, तो अंकों वाले क्वेश्चन जिस टाइप के होते हैं तो इसमें भाग विधि द्वारा निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटी से छोटी बोल रहा है, तो आपने देखा होगा भाग विधि में छोटी से छोटी निकालने के लिए जो शेष है वो माइनस में हमें चाहिए, ठीक है। आगे करेंगे तो समझ में आएगा फिर से। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, क्या है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या? ऐसे लगाते जाएंगे हम लोग, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। लेकिन हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, ऐसे जोड़ा बनाएंगे। तो ये 2 का जोड़ा ये बना, ये 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा ये। तो यहाँ पे देखिए 10 कितने से जाएगा, 3 3 9, बचा 1, 0 0 उतार लिए। अब इसमें क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे, तो 3 3 हुआ 6, और ये 1 से जाएगा ऐसे। तो ये 61 हो गया। यहाँ पे आ गया कितना आएगा, 39, है ना, 3900 आ जाएगा ये। आगे क्या करें हम, अब देखिए यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आगे और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे +1 करेंगे, तो ये हो गया 61 + 1 62। तो यहाँ पे अब देखिए अब मेन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ जाना है, क्योंकि अगर देखिए बड़ी से बड़ी बोलता, तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या था कि जो भी शेष आता है उसे सीधा माइनस कर दो इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे छोटी से छोटी बोला है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, देखिए उसमें हमने बताया था जो पूरा बनाए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि जो अब यहाँ पे माइनस में करना है शेष को माइनस में कैसे करना है। शेष को माइनस में देखिए, इसके नीचे अगर कोई संख्या बड़ी हो जाए उसको आप इससे घटा दो तो माइनस में आएगा ना। देखिए जैसे मान लीजिए कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ पे 7 लिखते हैं, वो 6 लिखते हैं, तो 6 छंग 36, लगभग 36, ये देखिए छोटा होगा, 6 सते 42। अब यहाँ पे 39 की जगह 42, देखिए बड़ा हो जाएगा, तो हमें बड़ा चाहिए अब, ठीक है। तो 7 को लेते हैं, तो 7 627 गुणे 7, है ना। तो 7 सता 49, ठीक, 7 सता 49 हुआ ना। उसके बाद क्या करेंगे, 7 दूनी 14 4 18, फिर आया एक हासिल, तो 6 सते 42 1 43। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना आ जाएगा, 489 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 3900 में अगर 4300 और माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो माइनस में आएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये देखिए ये आया शेष, हमने क्या बोला था, शेष को इससे प्लस कर देते हैं, तो ये माइनस आपको नहीं लगाना है, 489 को इसमें प्लस कर देना है, तो वो संख्या आ जाएगी जो हमें चाहिए। ये देखिए प्लस 489, तो ये आ गया आपका 10048 9। ये है आपकी जो हम चाहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की, ये हो गया आंसर। देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। इसको सही होने के लिए क्या चाहिए कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो शेष ना आए, पूर्ण वर्गमूल मिले, जैसा कि बोला है। आंसर इतने में आ गया आपका, आपको उसमें वैसे नहीं करना है एग्ज़ाम वगैरह में, लेकिन मान लीजिए आपके पास खाली टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं क्रॉस कि भाई हमारा जो किए हैं सही है कि नहीं है, क्योंकि नंबर हमें पूरे चाहिए ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पे इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
इसको क्रॉस चेक करने के लिए फिर पेयर बनाए यहाँ पे ऐसे। ये देखिए 3 3 9 या 104, यहाँ पे +3 किए 6 1 1, यहाँ पे आया 61, ठीक है। 4 में से गया 3, 10 9 10 में से 6 गया 4, है ना। अब इसको नीचे ये ऐसे उतार लिया। अब आगे +1 किए, जैसा कि इकाई में 1 है तो ये हुआ 62। अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 7 42 लगभग 7 से जाएगा। तो ये देखिए 7, ये उतारे यहाँ पे 7। अगर इसको मल्टीप्लाई कर 627 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4389 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक। तो मतलब ये आंसर सही है। ये किस लिए हम लोग कर रहे हैं, ये साइड में ये चेक करने के लिए सिर्फ ये वाला कर रहे हैं। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा आंसर सही है, पूर्ण वर्ग है। ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि 317 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी प्रैक्टिस तो हो गई, मतलब क्वेश्चन हो गया। एक बार कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसे आपको करना है, एक बार आप करके देखिएगा, ठीक है। हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, इसको निकालना है, ठीक। और एक और इसी में ले देते हैं साइड में, जो सेकंड वाला है 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ठीक। तो इसका ये निकालेंगे, ठीक। अब देखते हैं साहब, इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसको हल करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। पहले बात तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या संख्या होगी, 9 9 9 9 9। ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इसको पेयर बनाइए साहब, ये बना, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इसका निकालते हैं। देखिए 3 3 9, ये तो कट गया सीधे। यहाँ पे 3 + 3, ये हुआ 6। हमने 99 उतारा तो 1 से जाएगा, ठीक। 1 से जाएगा तो यहाँ पे आ गया 61। तो देखिए इसको माइनस कर, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और ये 9 ऐसे हम उतार लिया आगे का। तो यहाँ पे +1 किए तो 62 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 6 टाइम तक जाएगा, देखिए करके। तो 6 छंग 36 हो गया, 3 हासिल हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15 5, 1 हासिल हो गया, 6 छंग 36 37। तो यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, शेष को जो है घटा देना है। शेष को हमने क्या बोला था, टेबल में जो हमने टेबल बनवाई थी उसमें अगर बड़ी से बड़ी निकालना है तो शेष को क्या करना है, घटा देना है इससे। तो इससे हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 99999 माइनस 143। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9। तो ये हो गया आंसर। इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं क्रॉस चेक नहीं करूँगा, आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा। आप अपने से करके देखिए, इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल आप निकाल के देखिए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कितना आ रहा है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल निकलेगा ना, इसका पूर्ण
पूर्ण वर्ग है जैसे ये, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या आएगी, दशमलव वगैरह में नहीं जाएगा ये। इसका निकाल के देखिएगा, मैं आपके काम छोड़ता हूँ, ये इसका वर्गमूल निकालिए कितना होगा। ठीक, अब देखिए इधर ये 5 अंकों वाला, ये छोटी से छोटी का है ना, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी साहब? छोटी से छोटी के लिए 1 लगाने के बाद ऐसे 0 लगाते जाते हैं। तो टोटल कितने अंक बनाना है? 1 2 3 4 5, 5 अंक बनाना है, तो 5 अंक बन गया। ठीक, आगे देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पेयर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1, ये तो कट गया साहब ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इसको उतारेंगे 0 0 को, तो 0 0 तो कोई मानता ही नहीं है यार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 0 उतारने के बाद कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब कि एक 0 हम ऊपर लगाते हैं, फिर 0 0 नीचे रखते हैं, है ना, तो फिर एक पेयर 0 नीचे उतारे, तो फिर यहाँ पे 0 लगा दिया, और देखिए शेष टोटल कितना हो गया, ये 0 ही तो हुआ। तो ये देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें इधर उधर का आपको नहीं करना है, जैसे पिछले वाले में क्या किए थे, छोटी छोटी, इसमें शेष आ रहा था, ठीक है, आपको शेष माइनस में लेना था, लेकिन यहाँ पे सीधा शेष आ गया, मतलब 0 आ गया, तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब कि ये कितना है, कितना है ये साहब, ये पूर्ण वर्ग संख्या पहले से ही है ये, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या पहले से है, तो इसका आंसर कितना हो गया, यही जो संख्या है, इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही है, ठीक है, क्या है, यही है, 10,000 है, ठीक है, यही। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आगे भी बताएंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे इसको कवर कीजिए और मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ये देखिए DLED 4th सेमेस्टर की मैथ है जैसे, तो पूरा कंप्लीट मैं कराऊंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और 3rd सेमेस्टर की भी क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के लिए, तो जो नहीं पढ़ा है उसे पढ़े, और जिसको मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है वो भी 3rd सेमेस्टर का पढ़े, ठीक है, क्योंकि जो टेट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है तो उसमें सब यही सब देता है, चारों सेमेस्टर की मैथ्स दे देती है, तो सबसे ज़्यादा 4th सेमेस्टर से रहता है और फिर 3rd सेमेस्टर से रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, टेट वाले भी पढ़िए, और ये DLED 4th सेमेस्टर वाले तो पढ़िए ही पढ़िए, उनके इसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर इससे थोड़ा भी आपको हेल्प मिल रही हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोग जब जुड़ेंगे, लोग देखेंगे, मेरे साथ कनेक्ट होंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार ठीक है, मतलब पढ़ाना व्यर्थ नहीं जा रहा है, कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास सीधे पहुंच जाए, ठीक है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा दशमलव वाले करेंगे। दशमलव वाले अक्सर जैसे टेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, लोग एकदम चकरा जाते हैं कि यार अब कैसे किया जाए, दशमलव वाले का वर्गमूल कैसे निकालें। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पूरा कंप्लीट कराऊंगा उसके लिए, और बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं।